हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई यानी गुणा किस तरीके से किया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई को बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में करते हैं, लेकिन हम कुछ एडवांस तरीके से सीखेंगे कि मल्टीप्लाई को किस तरह से किया जाता है, ताकि एग्ज़ाम में हम थोड़ी तेज़ी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 45 × 36। मुझे इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 45 है इंटू क्या है 36 है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप बिल्कुल सीधा मल्टीप्लाई करोगे, यानी सीधा बोले तो किसका करेंगे, 5 और 6 का। तो 6 पंचे कितना होता है 30, 6 पंचे 30। तो 0 लिखा, कैरी कितना बचा 3 बचा, मैंने 3 बाजू में लिखा। फिर क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 5 का 3 के साथ, 4 का 6 के साथ। तो 5 तिया 15 और 6 चौको 24, ये हो गया। अब क्या करोगे, इन सबको क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12 की 2, कैरी 1 2 और एक 3 और एक 4। तो यहाँ पे कितना लिखा मैंने, 2 लिखा। कैरी कितना बचा, 4 बचा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने किसका इंटू किया, सीधा। फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप क्या करूँगा, देखो पहले सीधा किया, फिर क्या किया, क्रॉस किया, फिर क्या करूँगा, सीधा मल्टीप्लाई। यानी 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 और 4 कितना होता है 16। अब मैं क्या करूँगा, इनको प्लस कर दूंगा। देखिए 12 और 4 16, यहाँ कितना लिख दूंगा 16, और ये हमारा क्या है, आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो ये वे भी अपना सकते हो, या फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए जैसे मान लीजिए एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये है, जैसे आप एक डब्बा बना लीजिएगा। देखिए देखिए मुझे क्या करना है, 45 और 36 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये 3 का मल्टीप्लाई ये दोनों के साथ करोगे, और फिर 6 का दोनों के साथ करोगे। तो देखिए कैसा है, 3 का पहले 4 के साथ करेंगे तो 4 तिया 12, आप ऐसा लिख लीजिए। फिर क्या करोगे, 3 का 5 के साथ करोगे तो 5 तिया 15, आप ऐसा लिख लीजिए। फिर 6 का करेंगे, 6 पंचे 6 चौको 24 कर दीजिए। फिर क्या करोगे, 6 पंचे 30 कर दोगे। तो अब क्या करोगे, आप देखिए अब इसे प्लस किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। फिर 5 3 8, 8 और 4 12 की 2, कैरी 1, फिर 2 2 4 और 2 6, और इधर कितना बचा 1, 1620। आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। आप चाहे तो इससे अपना सकते हैं, या इससे पहले मैंने जो आपको बताया आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़िए और उस पर प्रैक्टिस करिए, ताकि आप उसमें बिल्कुल उसके आदी हो जाए, अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए कुछ उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन लिखा है 39 × 72। अब मुझे इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं पहला वाला तरीका बताता हूँ, फिर सेकंड का। जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है 39 और क्या है 72। ठीक है, इसका क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा इंटू करेंगे, यानी 9 दूनी 18। सबसे पहले मैं दोनों को गुणा करूंगा, तो 9 दूनी कितना हो गया 18। कैरी कितना बचा, 1 बचा। कैरी कितना बचा, 1 बचा। अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 9 का 7 के साथ और 3 का 2 के साथ। तो देखिए 9 सत्ते 63 और 3 दूनी 6, तो 6 3 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 6 और 1 7। अब क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। कैरी कितना बचा, 7 बचा है। फिर सीधा कर दिए, क्रॉस भी कर दिए, फिर सीधा करेंगे। तो 7 तिया 21, उसको मैं किस में जोड़ दूंगा, 7 में। तो 21 और 7 कितना होता है 28। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो अब वो डब्बे वाला भी बताता हूँ। देखिए यहाँ समझा, देखिए ये आपने एक डब्बा बनाया,
सबसे पहले आप इसे मिला लोगे, आप कोने मिलाना है आपको, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले 7 का इन दोनों के साथ और 2 का फिर ये दोनों का। सबसे पहले 7 का ये दोनों, 7 तिया 21, मैंने 21 लिखा इस तरह से, ठीक है। फिर 7 नाम 63, 63 को इस तरह से लिख दिया। फिर 2 का 3 दूनी 6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 एक डिजिट है तो हम सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 06। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी सिंगल डिजिट आया तो उसके पहले आप क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है 2 तिया 6 और 9 दूनी 18। अब क्या कर दूंगा मैं, इनका प्लस करते चलूँगा। तो प्लस किस तरह से करना, देखो ऐसे, आप चाहे तो काट भी सकते हो, ये देखिए ऐसे 8। अगर कन्फ्यूजन होगा आपको तो आप ऐसा कर लीजिए 8, फिर 6 और एक 7, 7 और 3 10, 10 10 लिखा, 10 का मैंने क्या लिखा 0, कैरी कहाँ चला जाएगा, ये हो गया, कैरी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 6 और एक 7 और एक 8 और क्या बचा आखिरी में 2। यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप आपको दोनों समझ में आया होगा। आप चाहे तो इससे सॉल्व कर सकते हो या फिर इससे, आप घर पे अच्छी प्रैक्टिस करिए। लेकिन हाँ, मेरा मानना है आप किसी एक पे ही फोकस करिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपनाइए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपनाइए, ताकि आप एक ही चीज़ में बिल्कुल आदी हो जाए। अगर आप दोनों सीखने की कोशिश करोगे तो कोई यानी आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं और उदाहरण देखते हैं हम, एक उदाहरण और ले लेते हैं, फिर मैं आपको 3 डिजिट का बताऊंगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन लिखा है 97 इंटू 34, ठीक है। अब देखिए 97 है और क्या है 34, इसका क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सीधा मल्टीप्लाई, यानी 7 को 28 की 8, कैरी कितना बचा 2 बचा। फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 7 का 3 के साथ 9 का 4 के साथ, तो 9 चौको 36 और 7 तिया 21, फिर जोड़ देंगे 6 और 2 8, 8 और 1 9, 3 2 5। क्या लिखूंगा मैं यहाँ, सबसे पहले 9 लिखूंगा, कैरी कितना बचा है 5 बचा है। फिर सीधा मल्टीप्लाई, यानी 9 तिया 27, 27। आप क्या करेंगे 7 और 5 12 की 2, कैरी 1 2 और 1 3, तो यहाँ लिख देंगे अपन कितना 2, सॉरी यहाँ तो पूरा 32 ही हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 32 हो गया, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। 9 तिया 27 और हमने 27 में 5 जोड़े तो ये हो गया 32, मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अब एक बार वो डब्बे वाले से भी समझा देता हूँ आपको। चलो देखिए, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ मिला दिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने किसका करूँगा 3 का इन दोनों के साथ, तो सबसे पहले 3 का 9 के साथ, 9 तिया 27, मैंने 27 लिख लिया, ठीक है। फिर 7 तिया 21, फिर मैंने 21 लिख दिया। फिर क्या करेंगे 4 नम 36 और 4 7 चौको 28, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम, इनको प्लस कर देंगे। सबसे पहले मैं 8 लिखूंगा, 6 और 2 8 और 1 9, फिर 7 3 10 और 2 12 की 2, कैरी 1 2 और 1 3, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। ये तो हमने सीख लिया 2 का, अब हम सीखेंगे किसका 3 का। चलिए देखते हैं। तीन का किस तरीके से करेंगे, देखिए मान लीजिए लिखा है 437 इंटू 292, ठीक है। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। देखिए 737 और लिखा है 292। अब देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे आप, फुल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले
इसमें आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यानी 7 दूनी 14, 14 की 4, कैरी कितना बचा 1। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, किसका, 7 का 9 के साथ और 3 का 2 के साथ। 7 नाम 63, 63 लिख लिया। फिर 3 दूनी 6, मैंने 6 लिख लिया। अब प्लस कैसे करोगे, 6 3 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 6 और 1 7। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और कैरी कितना बचा हमारे पास, 7 बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कैरी कितना बचा है हमारे पास, 7 बचा है। ठीक है, 7 बचा है हमारे पास कैरी। देखिए अब क्या करोगे आप, 7 का 2 के साथ, 7 दूनी 14, 4 का 2 के साथ और 9 का 3 के साथ। आया समझ में, एक बार और ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने किसका किए, 7 का 2 के साथ सबसे पहले किए, फिर क्या किए, 3 का 2 के साथ, 9 का 7 के साथ। अब क्या करेंगे, 4 का 2 के साथ, 7 का 2 के साथ और 3 का 9 के साथ। देखिए तो 4 दूनी 8, ये तो कैरी बचा था हमारे पास। फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 9 तिया 27, ये लिख दिया मैंने 27। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं प्लस कर दूंगा, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26 की 6 कैरी 2, 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 6 लिखा, कैरी कितना बचा, 5 बचा। अब देखिए, अब मैंने ये इस 7 का 2 के साथ भी कर दिया, 3 का 2 के साथ किया, 9 का 27 के साथ किया, फिर 4 का 2 के साथ भी कर दिया, 7 का 2 के साथ भी कर दिया और 9 का 3 के साथ भी कर दिया। अब क्या करेंगे हम, ये भी हो गया हमारा मल्टीप्लाई। आप क्या करोगे, 3 का 2 के साथ और 9 का 4 के साथ, तो 9 चौको 36, ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 और 5 17 की 7 कैरी 1, 3 और 1 4। तो यहाँ कितना बचा, 7 बचा, कैरी कितना हो गया, 4 हो गया। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 4 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि अभी मैं समझा रहा हूँ तो आपको टाइम ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये 10 से 12 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक उदाहरण, अच्छा मैं उसमें भी आपको इससे डब्बे में किस तरह से, डब्बे में जो आपको समझाया था उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा है उससे भी समझा देता हूँ। देखिए ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए आपको मिलाना किस तरीके से, ये मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का 4 के साथ, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो 0 8 मैंने आपको बताया था, सिंगल डिजिट नहीं लिखोगे आप, उसको 0 के साथ लिखेंगे, उसके पहले क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। फिर 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 7 दूनी 14, ठीक है। आप क्या करोगे, 9 का 4 के साथ, तो 9 चौको 36, फिर 7 नाम 9 तिया 27, फिर 9 सत्ते 63, यानी 2 का भी हो गया, 9 का भी हो गया। अब फिर 2 सब, 4 दूनी 8, 0 8, 3 दूनी 6 यानी 0 6 और 7 दूनी 14, ये लिख दिए 14। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 4 लिखा, 4 हो गया। फिर 6 और 1 7, 7 और 3 10 की 0 कैरी 1, फिर 6 4 10, 6 4 10 और 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26 की 6 कैरी कितना बचा, 2 बचा। फिर 2 और 1 3,
2 और एक 3, 6, 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17 की 7 कैरी 1, 8 और एक 9, 9 और 3 12 की 2 कैरी 1 और आखिरी में 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। आप चाहें तो इससे पहले मैंने जो आपको समझाया उससे भी सॉल्व करिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इससे करिए, लेकिन आप किसी एक पे ही प्रैक्टिस करिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मुझे किस तरह से ज़्यादा इजी पड़ रहा है। अगर आपको इसमें इजी पड़ रहा है तो आप इससे करिए, अगर आपको उसमें इजी पड़ रहा है तो आप उससे करिए। ठीक है, एक उदाहरण मैं आपको और समझाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर ही हो जाए। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास 2 3 7 इंटू 3 7 9। ठीक है, अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए क्या करोगे आप। सबसे पहले हम डब्बे से करते हैं, ये वाला तरीका देखते हैं सबसे पहले, है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। इससे सबसे पहले इसको मिलाया, फिर यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ गए, फिर यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ गए, फिर इससे इसको मिलाया। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया। बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं 3 का इन तीनों के साथ करूँगा। सबसे पहले 3 का 2 के साथ किया तो 3 दूनी 6, सिंगल डिजिट लिया। फिर 3 का 3 के साथ 3 तिया 9, सिंगल डिजिट तो 0 लगाया, है ना। फिर 3 का 7 के साथ तो 7 तिया 21। आई होप इतना समझ में आया हूँ। फिर देखिए 7 का 2 के साथ 7 दूनी 14, फिर 7 का 3 के साथ 7 तिया 21, फिर 7 7 49। आई होप समझ में आया होगा। फिर देखिए 9 का 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63। ठीक है, अब प्लस कर दीजिए। सबसे पहले देखो क्या आएगा, 3, फिर 9 और 6 15 और 7 22 की 2 कैरी 2, तो 2 और एक 3, 3 और 4 7, 7 और एक 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18 की 8 कैरी 1, तो ये वाली भी स्टेप हो गई हमारी। ठीक है, 2 और एक 3 9 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18 और एक 19, 19 की 9 कैरी 1, 6 और एक 7 और एक 8, यानी 6 और एक 7 और एक 8 और 0 है तो ये तो कोई है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब उससे सिखाता हूँ आपको, इसके पहले जो आपको सिखाया था। देखिए क्या है हमारे पास, देखिए 2 3 7 3 7 9, इसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हाँ सबसे पहले आप क्या करोगे, बिल्कुल सीधा करोगे, यानी 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 की 3 कैरी कितना बचा, 6 बचा। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसका 7 के साथ और 9 का 3 के साथ, तो 7 7 49, 7 और 9 दिया 27। ठीक है, अब इसे प्लस करिए तो कैसा हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 7 22 की 2 कैरी 2, 4 2 6 और 2 8, 4 2 6 और 2 8। यहाँ कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कैरी कितना बचा, 8 बचा। देखो कैरी कितना बचा है, 8 बचा है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए इसे मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कैरी कितना बचा है हमारे पास, 8 बचा है। फिर क्या करोगे आप, क्रॉस के साथ 20 से गुणा। देखिए किस तरह से, 7 तिया 21, सबसे मैंने 21 लिखा, फिर 9 दूनी 18, फिर 7 तिया 21, इनको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो कितना होगा, देखो 8 और एक 9,
9 और 8 कितना होता है? 17 होता है, और एक 18 की 8 कैरी 1, 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ कितना आ गया? 8 कैरी कितना बचा? 6 बचा। अब फिर हम घटते क्रम में लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, अब इनमें से प्लस कर देंगे। तो देखिए 6 4 10 और 9 19 की 9 कैरी 1, एक और एक 2, तो यहाँ कितना बचा? 9 कैरी कितना बचा? 2 बचा, क्रॉस हो गया। फिर सीधा मल्टीप्लाई, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया? 6, 6 और 2 8, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इससे करिए, आप चाहे तो इससे पहले जो आपको बताया है उससे करिए। आपको सिर्फ किसी एक ही तरीके से करना, ताकि आपको एग्ज़ाम में हड़बड़ाहट ना हो कि इससे करे या इससे करे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, आपके बहुत काम आएगी वो। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान लो आपको 72 में इंटू 5 करना है। क्या करना है? इंटू 5। याद रखना, जब भी हम किसी संख्या में 5 का गुणा करते हैं तो आप डायरेक्ट ना करें। कैसा? जैसे 5 दूनी 10 करे, फिर 0 लिखे, फिर कैरी 1 बचा, बिल्कुल ना करें। जब भी आपको किसी संख्या से 5 से गुणा करना हो तो आप क्या करिए? डिवाइड क्या करिए? 2 करिए। डिवाइड क्या करिए? 2 करिए, और मल्टीप्लाई यानी गुणा क्या करिए? 10 करिए। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इस संख्या में किसका भाग दोगे आप? 2 का। तो मैंने इसमें 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? ये 2 तिया 6 और 2 ही 6 12। ठीक है, ये मैंने 2 का भाग दे दिया इस संख्या में, और मुझे 10 का इंटू करना। और जब मैं किसी भी संख्या में 10 का इंटू करूंगा तो क्या लिखा? मैं सिर्फ एक 0 लगा दूंगा, तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या किया मैंने? जिस भी संख्या में मेरे को 5 का गुणा करना है उसमें मैंने 2 का भाग दिया और 10 का क्या किया? गुणा किया। आप चाहे तो चेक भी कर दे सकते। देखिए जैसे 72 मुझे किसका इंटू करना है? 5 का, तो 5 दूनी 10 की 0 1, 7 पर 35 और 1 36। ठीक है, क्या किया मैंने? संख्या थी उसमें 2 का भाग दिया और गुणा किसका किया? 10 का किया। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लो 38 में मुझे 5 का इंटू करना है, तो आप क्या करोगे? डिवाइड किससे करोगे? 2 से करोगे, तो 2 एकम 2, 2 इनाम 18, और इंटू किससे करोगे? 10 से करोगे, और यहीं पे प्लस कर दूंगा। आई होप आपको ये समझ पाया होगा। चलिए ये तो हो गया 5 वाला। अब देखिए, अगर आपको किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए हाँ चलो मान लो इसमें मुझे किसका इंटू करना है? 25 का। ठीक है, 5 का बताया था, उसमें मैंने क्या किया था? 2 से डिवाइड किया था और इंटू 10 किया था। अब मुझे क्या करना है? 25 से करना है। तो 25 से करने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, 4 से डिवाइड करोगे और इंटू 10 ना करके इंटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। देखते हैं, इसमें पहले मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 एकम 4, कैरी कितना बचा? 3, और 4 अट्ठे 32, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से करना है, तो कितने 0 लगा दूंगा? 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा करके भी देख लीजिए। इंटू कितना करना है? 25। अब 25 का टेबल तो आई थिंक सबको ही आता होगा, तो 25 दूनी 50 की 0, कैरी 5, और 25 पंचे 125, 150, 175, 175 और 5 180। देखिए ठीक है, तो आपको भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है। चलो एक उदाहरण और बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एक संख्या लिखिए 73294, इसमें मुझे किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का करना है, 25 का करना है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई कितना कठिन है, एग्जाम में अगर आ जाए तो व्यक्तियों के वैसे ही हाथ पैर फूल जाए। लेकिन आपको क्या करना है? सबसे पहले किस में क्या करना है? मल्टीप्लाई किसका करना है? 4 का करना है, और इंटू क्या करोगे आप? 100 करोगे। सबसे पहले हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते। देखिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई जब करूंगा मैं, देखिए कितना आएगा? 4 एकम 4, कैरी कितना बचा? 3, फिर 4 अट्ठे 32, कैरी कितना बचा? 1, फिर 4 तिया 12। ठीक है, फिर
4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 तिया 12, कितना बचा 2, 4 छेंग 24 और कितने 100 का, ये तो पूरा भाग चला गया और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 का, तो कितने जीरो लगा दूंगा 2 जीरो लगा दूंगा। आई होप आपको ये भी समझ में आऊँगा। जब हम 5 से गुणा करेंगे तो डिवाइड 2 करेंगे और इंटू 10 करेंगे, और जब हम 25 करेंगे तो डिवाइड 4 करेंगे और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 करेंगे। चलिए अब देखिए, अब किसी संख्या में मुझे, जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे 88 है और मुझे इसमें 125 का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करोगे, आप इसमें डिवाइड क्या करोगे 8 करोगे और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 1000। समझ में आया? क्या करोगे, जब भी आपको 125 का इंटू करना है तो आप डिवाइड 8 करोगे और मल्टीप्लाई कितना करोगे 1000 करोगे। तो देख लीजिए किस तरह से, डिवाइड में 8 करूँगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 1000, तो 1 2 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब आप कर सकते हो, ठीक है। 5 का भी देखे हमने, मैंने आपको 25 का भी सिखाया, 125 का हो गया। आप क्या करिएगा, देखिए जब 5 का किए थे हमने क्या किए थे डिवाइड 2 किए थे और मल्टीप्लाई क्या किए थे हमने 10 किए थे। इसमें क्या किए थे डिवाइड 4 किए थे, मल्टीप्लाई 100 किए थे। इसमें क्या करे थे डिवाइड 8 किए थे, मल्टीप्लाई 1000 किए थे। अब याद रखना, जब भी 625 का है तो मल्टीप्लाई क्या करोगे 16 करोगे और इंटू क्या कर दोगे 10,000। आई होप आपको समझ में आया होगा और आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कोई इतना ऐसा बताने वाला तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो आपको बता दिया जाए ताकि आप थोड़ा तेज़ी से मल्टीप्लाई कर सकें। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आई होप आपको आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे सारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।